दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी पतिदेव आपको अपनी करनी पर लज्जा तो जरूर आएगी। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो कहानी शुरू करते हैं। 15 वर्ष की छोटी सी उम्र में मेरी शादी मुझसे दुगने से भी अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ कर दी गई। उस समय विवाह की न्यूनतम उम्र पर कोई कानून नहीं बना था। मुझे पता था कि उस अधेड़ उम्र व्यक्ति के साथ मेरा जीवन का कोई भविष्य नहीं है, परंतु फिर भी मैंने पत्नी धर्म को निभाया। अपनी तरफ से मैंने एक अच्छी पत्नी बनने की पूरी कोशिश की, परंतु मेरे पति को सिर्फ मेरे शरीर से ही लगाव था। अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए ही उसने मुझसे शादी की थी। वह बहुत अमीर था, मैं एक गरीब परिवार से थी, इसलिए मेरी शादी उससे के साथ हुई। समय बीतता गया। एक दिन मैं अपने पति के साथ लॉन्ग ड्राइव के लिए निकली। गाड़ी चलाते चलाते हम एक वीरान रास्ते पर पहुंच गए। वहां पर कुछ झुग्गी झोपड़ियां थी, बाकी वह जंगल का एरिया था। हमारी गाड़ी एक खड्डे में गिरकर टेढ़ी हुई और पलट गई। मैं गाड़ी में फंस गई। मेरे शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह से चकनाचूर हो गया और मैं हिल भी नहीं पा रही थी। जरा सा हिलते ही मेरे शरीर में बहुत गहरी पीड़ा हो रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे मेरे पति को ज्यादा चोट नहीं आई थी और वे अपने आप को गाड़ी से बाहर निकालने में सफल रहे। गाड़ी से निकलकर वे मेन हाईवे की तरफ पहुंचे और दूसरी गाड़ी से लिफ्ट लेकर चले गए। एक बार भी उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। कुछ देर मैंने सोचा कि शायद वह मदद लेकर आएंगे, परंतु वे लौट कर नहीं आए। तभी झुग्गी से एक व्यक्ति निकला जिसने पलटी हुई गाड़ी को देखा और वह भागकर गाड़ी के पास आया। उसने मेरी ऐसी हालत देखी, वह भागकर गया, झुग्गियों से कुछ और आदमियों को बुला कर लाया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे बाहर निकाला, फिर पास खड़ी एक जर्जर जिप्सी में डाला और मेरे शरीर से खून बह रहा था। मेरे शरीर का निचला हिस्सा लगभग खत्म हो चुका था, परंतु मुझ में सांसें अभी बाकी थी। मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मेरे शरीर की बहुत सारी सर्जरियां हुई। 10 दिन बाद मुझे होश आया। मुझे बताया गया कि मेरे शरीर का निचला हिस्सा खत्म हो चुका है। मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी और मेरे शरीर की लगभग सभी हड्डियां टूट चुकी हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है। बहुत सारी लोहे की राड मेरे शरीर में डाली गई। कुछ दिन बाद मेरे पति तो नहीं आए, परंतु उसके द्वारा भेजे गए तलाक के कागज आ गए। शायद उन्हें पता चल चुका था कि मैं अब उनके किसी काम नहीं आ सकती। मुझे अपने पति से यह उम्मीद थी। मुझे कोई ज्यादा दुख नहीं हुआ यह जानकर। लगभग 3 महीने हॉस्पिटल में रही। उसके बाद मुझे छुट्टी दे दी गई। एक व्हीलचेयर मेरा सहारा बनी, परंतु मुझे अभी 6 महीने और बेड पर ही बिताने थे इंटरनल रिकवरी के लिए। मेरे बेड की सफेद चादर, कमरे की सफेद दीवारें, सफेद पर्दों की तरह ही मेरी जिंदगी भी बेरंग हो चुकी थी। मैं अपनी जिंदगी में रंग भरना चाहती थी। मैं जीना चाहती थी, किसी दूसरे की शर्तों पर नहीं बल्कि अपने दम पर। मैंने अपने भाई से कहकर पेंटिंग के कलर मंगवाए और पेंटिंग बोर्ड मंगवाया। पेंटिंग के रंगों में अपनी जिंदगी को भी रंगने की कोशिश की। इस तरीके से मैंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई। कुछ समय बाद मेरी एक सहेली मुझसे मिलने आई। उसने मेरी पेंटिंग देखी और उसे मेरी पेंटिंग बहुत पसंद आई। उसके पति पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाते हैं। वह मेरी पेंटिंग अपने साथ ले गई और उसने कहा कि वह अपने पति की पेंटिंग एग्जीबिशन में इसे बेचेंगी। मेरी पेंटिंग लोगों को इतनी पसंद आई कि सब ने उसकी बहुत तारीफ की। पेंटिंग के रंग बोल रहे हैं, बनाने वाले के हाथों में अद्भुत कला है, ऐसा सब ने कहा। इसके बाद ना मैं रुकी और ना ही मेरी ब्रश।
मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे रंग भरे और आज भी भरती ही जा रही हूँ। आज मैं एक मशहूर पेंटर हूँ। मेरी पेंटिंग के बड़े बड़े एग्जीबिशन लगते हैं। देशों में विदेशों में मेरी पेंटिंग पसंद की जाती है। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, बल्कि मैंने कुछ बच्चों को गोद ले रखा है। प्राकृतिक तरीके से मैं माँ नहीं बन सकती, परंतु मैं माँ हूँ, एक नहीं कई बच्चों की। उम्मीद है मेरे पति जहां भी होंगे खुश होंगे और अपनी करनी पर लज्जित होंगे। दोस्तों, यह एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन मजबूत है तो शारीरिक विकलांगता व वित्तीय स्थिति कोई मायने नहीं रखती। आपका मन मजबूत होना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।